हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 34 करेंगे। दिनांक है इसके 18 नवंबर 2021 और वर्कशीट का उप विषय है सरकार के प्रकार। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वर्कशीट की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि किसी भी देश में सभी लोग एक साथ मिलकर रह सकें, इसके लिए भी नियम बनाने होते हैं। इन नियमों को ही किसी भी देश का कानून कहा जाता है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं। तो हम पिछली वर्कशीट में जान चुके हैं कि हर देश के अलग अलग नियम होते हैं। हर देश के नियम को हम कानून कहते हैं। ठीक है, अलग अलग देश के अलग अलग कानून होते हैं और अलग अलग तरीकों से ये कानून बनाए जाते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने तथा पालन करवाने की जिम्मेदारी कार्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। सो यहाँ पर थोड़ा ढंग से नहीं लिखा गया। देखिए, इधर यही बोला गया है कि किसी भी देश में जो कानून बनाना है, उसे पालन करवाना है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। ठीक है, इसलिए सरकार बनाई जाती है जिससे पूरे देश में सरकार नियमों का पालन करवा सके। जहां लोग मिलकर चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों यानी नेताओं को चुनते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं, ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। चुनी हुई सरकार एक निश्चित समय के लिए लोगों के लिए काम करती है। सरकार के किए हुए कार्यों के विषय में लोग जानकारी ले सकते हैं तथा प्रश्न कर सकते हैं तथा इन कार्यों को करने के लिए सरकार के पास कुछ अधिकार शक्तियों के रूप में होते हैं। देश के लोगों के बीच समन्वय बनाने के लिए सरकार नियम यानी कानून बनाती है, जो लिखित रूप में होते हैं। ये कानून सभी लोगों के बीच समान रूप से लागू होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोकतांत्रिक सरकार के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? अब जैसे वोटिंग होती है, आप सभी को पता है, चुनाव लड़े जाते हैं। चुनावों में क्या होता है? चुनाव में लोग चुनाव देने जाते हैं यानी वोट करते हैं अपने अपने प्रतिनिधियों को। जैसे आप किसी नेता को वोट कर रहे हैं, वो आपको अच्छा लगता है तो आपने उस नेता को वोट कर दिया। तो अगर किसी नेता के पास ज़्यादा वोट आ गए तो वो जो है क्या हो जाता है, जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जितने भी नेता चुने जाते हैं, वो सब मिलकर सरकार बना देते हैं। ठीक है, फिर मान लो एक सरकार बन गई, तो हमने चुनी वो सरकार, है ना, हमने वोटिंग की और वो प्रतिनिधि बनाया गया, यानी हमारे हिसाब से ही काम हुआ कि हमने ही उसे चुना है और वो ही हमारा नेता बना है। तो ऐसी सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ठीक है, चुनी हुई सरकार होती है वो। और ये सरकार जो हम चुनते हैं वो एक निश्चित समय के लिए रहती है, जैसे 6 साल, मतलब कुछ सालों के लिए उसका एक निश्चित समय होता है कि इतने सालों तक के लिए ही ये सरकार रहेगी। फिर दोबारा से चुनाव लड़े जाएंगे, तो दोबारा से चुनाव होंगे और चुनावों के माध्यम से दोबारा से नेता चुने जाएंगे। ठीक है, अब सरकार के हुए कार्यों के विषय में लोग जानकारी ले सकते हैं तथा प्रश्न कर सकते हैं। अब हमने ही तो वो सरकार चुनी है। अब जब लोगों ने वो सरकार चुनी है तो उस सरकार को वो सरकार अच्छा ही तो काम करेगी। अब देखो, हम अपने सरकार से प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, या हमें कोई भी प्रश्न है सरकार से तो हम उसे बोल सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकार हमारी ही चुनी हुई है। अगर वो गलत काम करेगी तो अगली बार उसे वोट नहीं मिलेंगे और वो सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और फिर जो सरकार हम चुनते हैं वो नियम बनाती है, कानून बनाती है और उन्हें लिखा जाता है उन नियमों को। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब है, जिस देश में सरकार का चुनाव लोगों द्वारा मिलकर नहीं होता, सरकार के रूप में सभी निर्णय लेने का अधिकार केवल एक ही व्यक्ति, जिसे राजा या रानी कहा जाता है, उसी के पास होता है। तो राजा या रानी अगले राजा या रानी का चुनाव अपने पुत्र तथा पुत्री में से अथवा अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति का करते हैं। राजा या रानी अपने कुछ विश्वासपात्र व्यक्तियों के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय करता या करती हैं। कानून बनाने तथा पालन कराने की जिम्मेदारी भी राजा तथा रानी की ही होती है। राजा तथा रानी द्वारा लिए गए निर्णयों तथा किए हुए कार्यों के विषय में लोग न तो जानकारी ले सकते हैं और ना ही प्रश्न कर सकते हैं।
ऐसे देश की सरकार को राजतंत्र कहा जाता है। तो हमने लोकतंत्र सरकार पढ़ी, एक और बात ध्यान कीजिए, लोकतंत्र सरकार उस सरकार को बोला जाता है जहां पर हम लोग चुन रहे हैं उस सरकार को, वोट करके, चुनाव करके, है ना। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कौन सी सरकार की, अब बात करते हैं राजतंत्र सरकार की। राजतंत्र सरकार उस सरकार को बोलते हैं जो लोगों के द्वारा चुनाव नहीं लड़े जाते, उसमें लोग चुनाव नहीं करते, वो खुद बनते हैं। जैसे मान लो एक देश है, इसका एक राजा है, तो अब राजा ही एक तरीके से नेता होता है पूरे देश का, या कोई भी राज्य है, ये एक छोटा सा राज्य है, इसका एक राजा है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। एक राज्य है, उसका एक राजा है, तो अब राजा ही तो उस राज्य का नेता हुआ ना एक तरीके से। तो अब वो राजा, अगला आने वाला राजा जो बनाएगा वो अपनी मर्जी से बनाएगा, यानी लोगों का उसमें कोई चुनाव वुनाव नहीं होंगे। या तो क्या होता है, राजा का बेटा अगला राजा बन जाता है, ऐसे ही तो होता है, तो लोग उसमें कुछ कह ही नहीं पाते। अब चाहे जो राजा का बेटा हो वो अच्छा काम ना करवाए, लेकिन लोग उसमें कुछ कह नहीं सकते, चुनाव नहीं लड़े जाते उसमें, ठीक है। तो ऐसी जो सरकार होती है वो कौन होती है, राजतंत्र कहलाती है। अब ना ही अब लोग उसमें प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई ये क्यों करवा रहे हो, ठीक है। तो राजा का बेटा राजा बन गया, अब उसमें लोगों ने नहीं चुना उसको, लेकिन फिर भी वो बनाया ही गया, तो ऐसे राजा ही बना देता है चुनकर, ठीक है। और इसमें लोगों से कुछ भी पूछा नहीं जाता, लोग चुनाव नहीं करते, वोटिंग नहीं करते, लेकिन उसके बिना ही जो है ऐसे देशों में राजा या रानी बन जाते हैं। ऐसे देशों में ऐसे ये जो सरकार होती है इसको राजतंत्र बोला जाता है, ठीक है। तो एक और बार समझते हैं, ऐसी सरकार जिसमें राजा का बेटा ही राजा बन जाए, यानी राजा पर ही हक है कोई भी काम करने का, चुनाव नहीं लड़े जाते लोगों द्वारा, ठीक है, लोग मिलकर नहीं सरकार बना पाते, इस सरकार को हम राजतंत्र कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आप क्वेश्चंस करते हैं। इनको करने से पहले अगर आप देखिए खुद का फ्री ऐप बनाना चाहते हैं, फ्री ऐप विदाउट कोडिंग, चाहे वो गेम का ही ऐप क्यों ना हो, कोई भी ऐप बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी, उस लिंक को आप देख लीजिएगा। वो वीडियो है जिसमें बताया गया है कि खुद का ऐप कैसे बनाए, उसे प्ले स्टोर पर कैसे डालें, ठीक है, जाकर देख लीजिएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी वीडियो है, उसको भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कर देते हैं, एक ही क्वेश्चन है आपका, आप अपने देश में कैसी सरकार पसंद करेंगे, लोकतंत्र अथवा राजतंत्र, कोई दो कारण बताइए। तो देखो लोकतंत्र मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, उसमें हम लोगों का चुनाव होता है ना, हम ही चुनकर अपनी सरकार बनाते हैं। तो लिख सकते हो आप, मुझे लोकतंत्र सरकार पसंद है क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है। यदि शासक ने अच्छा काम नहीं किया तो लोग उन्हें अगले चुनाव में नहीं चुनेंगे। लोकतंत्र में अधिक स्वतंत्रता है, ये आप उत्तर में लिख सकते हैं। यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ समझ आई होगी। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।